हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्राइम्स के नेचर के ऊपर है कि क्राइम कितने तरह के होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अपराधों के प्रकार क्या हैं। उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपराध यानी कि जुर्म होते क्या हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर दे जो कि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में दी गई धाराओं के अंदर वर्जित बताया गया है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसे कामों को करता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 में दी गई धाराओं के अंतर्गत अपराध होता है, तो वो अपराध या फिर जुर्म कहलाता है। इसी तरह से भारत के कानूनों के खिलाफ किया गया काम अपराध या फिर जुर्म की कैटेगरी में आता है। तो बात करते हैं जमानत के आधारों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और उस व्यक्ति को ट्रायल के दौरान ही जमानत पर रिहाई मिल जाती है या फिर नहीं भी मिलती है, तो जमानत के आधार पर अपराध को सीआरपीसी के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है जमानती अपराध, दूसरा गैर जमानती अपराध और तीसरा कोर्ट के विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो जमानती अपराध जिनमें कि जमानत का प्रोविज़न किया गया है, तो अधिकार हो जाता है कि वहाँ पर उसे जमानत इजीली मिल जाती है। गैर जमानती अपराध जिनमें जमानत का प्रोविज़न नहीं होता। और अगर हम कोर्ट के विवेक की बात करें, कोर्ट मामले की संगीनता को देखते हुए, अपराधी की क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए और क्राइम के नेचर को देखते हुए कोर्ट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जमानत दे भी सकती है या फिर नहीं भी दे सकती। तो भारतीय दंड संहिता में जो जमानती अपराध रखे गए हैं, तो वो धाराएं कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 120B, 129, 135, 140, 143, 144, 228, 270, 352। तो ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जो कि जमानती हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है गैर जमानती अपराध की। तो गैर जमानती अपराधों में कोर्ट अभियुक्त की जमानत को स्वीकार नहीं करती, लेकिन कोर्ट चाहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वहां पर जमानत को दे सकती है। तो जो गैर जमानती अपराध आईपीसी में है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 115, 121, सेक्शन 122, सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 124A। इस तरह से काफ़ी सारी धाराएं हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये वो धाराएं हैं जो कि गैर जमानती अपराध है आईपीसी के अंदर। ये वो धाराएं हैं जिसमें अगर कोर्ट चाहे तो केस के नेचर, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने विवेक अधिकार से जमानत की मंजूरी दे सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिरफ्तारी के बारे में। कोई भी अपराध कितना संगीन है, उस अपराध के नेचर के ऊपर ही अपराध को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला तो वारंट के बिना गिरफ्तारी या फिर वारंट के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरफ्तारी 2 तरीके से हो सकती है, या तो वारंट के बिना या फिर वारंट के साथ गिरफ्तारी के आधार बनते हैं। जब बात होती है संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो सीआरपीसी का सेक्शन 2C के अनुसार पुलिस उस अभियुक्त को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है। इसमें पुलिस को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी मुजरिम को, अगर उसने राष्ट्रीय द्रोह किया हो, हत्या की हो या फिर बलात्कार जैसे कोई गंभीर अपराध किया हो, तो मुजरिम को भागने के डर से कहीं वो भाग न जाए, इस वजह से पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं कि वो मुजरिम को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है। और इस तरह के केसों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट की अनुमति के बिना ही कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 2 साल की सजा रखी गई है और इस तरह के मामलों को वारंट मामला भी कहा जाता है। और जब बात आती है असंज्ञेय अपराध की यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो असंज्ञेय अपराध संगीन और खतरनाक श्रेणी के नहीं होते हैं। ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाता। ये जमानती नेचर के अपराध होते हैं और बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस इस तरह के केसों में किसी तरह की तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं असंज्ञेय अपराध, उसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रोविज़न किया जाता है। इन्हें ही सम्मन अपराध भी कहा जाता है। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।